हेलो भक्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आज है महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की, तो आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम महाशिवरात्रि की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आप सुन लेना। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत आता है। शिव जी पार्वती जी की पूजा करें। रोली मोली चावल पान सुपारी लौंग इलायची चंदन दूध दही घी चीनी शहद फल फूल कमल गट्टा धतूरा बेलपत्र प्रसाद दक्षिणा चढ़ाकर धूप दीप जलाकर रात को जागरण करें। तभी ब्राह्मण से पूजा पाठ कराएं। 4 बार आरती करें। शिव जी का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांट दें। तो अब व्रत कथा सुनिए। प्राचीन समय में एक नरसैंय बहेलिया था, जो नित्य प्रति अनगणित अपराध किया करता था, यानी कि जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक न मिला, तो कुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलपत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग पर चढ़ाता गया। दिन भर में भूख से व्याकुल उस बहेलिये को एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा कर दिया। मतलब उसने अनजाने में ये व्रत पूरा हो गया उसका। उसने पता नहीं था कि नीचे शिवलिंग है और ये बेलपत्र है, मैं इस पर पत्ते चढ़ाऊं हूँ। कुछ रात बीत जाने पर एक हिरणी आई वहां। कुलाचे भरती आई, झिझकती व्याकुल हिरणी दीनवाणी में बोली, हे बाघ, मेरे पेट में अभी बच्चा है, मैं प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारना। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही मैं आऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मर्गी उसी स्थान पर आई। पुण्य बहेलिये के निशाना साधते ही उस मर्गी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकाम हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिये ने उसकी भी बात स्वीकार कर ली। रात्रि को तीसरी बेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे छेनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने के लिए आई। बहेलिये ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया था। तब वह हिरणी कातर स्वर में बोली, है व्याघ, मैं इन छेनों को हिरण संरक्षण में कराऊं तो तुम मुझे मार देना। बहेलिये ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक साथ 3 मासल बलवान हिरण उसी सरोवर में आए। बहेलिया पुनः अपने स्वभाव अनुसार शरण साधक करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याघ से प्रार्थना करने लगे, हे व्याध राजा, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हैं तो मुझे मिलकर आने पर मारना, मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने चढ़ाने के कारण बहेलिये ने आंतरिक सूची आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में
ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिये के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह के प्रभावित होकर व्याघ्र हंसा परमो धर्म का पुजारी बन गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए तथा पूर्व कीर्ति कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इसी पर स्वर्ग लोक से देवताओं ने व्याघ्र की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिये तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बना दिया। तो बोलो हर हर महादेव, बोल सच्चे दरबार की जय। तो ये थी शिवरात्रि व्रत कथा। तो आपको कैसी लगी सुन लेना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सब खुश रहो, खिलखिलाते रहो और हंसते रहो। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब अपने घर में हंसी खुशी रहें। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जी राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम।